बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। आज के वीडियो में हम एक ट्रांसफार्मर मॉडल को फाइन ट्यून करने वाले हैं एक कस्टम डेटा पर, जिसका काम ये होगा कि ये आपको कोड जनरेट करके देगा। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, बल्कि क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो फर्स्ट लेट मी शो यू द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, देन वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। ओके, अब यहाँ पे मैं अभी के लिए एक क्वेरी डालता हूँ, यानी पाइथन में मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सो ये है मेरा क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन। अब पाइथन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वो होता है जो एक लाइन ऑफ कोड में आप पाइथन के बहुत सारे कोड करते हो। तो ये आप देख सकते हो रिजल्ट, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। मैं एक और क्वेरी करता हूँ। मेरे पास एक और क्वेरी है numpy से रिलेटेड। numpy एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डेटा साइंस में आप सबसे पहले सीखते हो, ठीक है। हाउ टू परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन numpy, तो वो भी आपको पता है, आप डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सो यू कैन क्लियरली सी, पहले तो आपको numpy इंपोर्ट करना होगा एंड देन यू हैव टू टाइप np डॉट डॉट, और उसके बाद आपके दो वेक्टर जिनके बीच में आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो। मैं यहाँ पे एक और क्वेरी पूछता हूँ। मेरे पास C++ से रिलेटेड है, फ्लास्क से रिलेटेड है। हाउ टू क्रिएट रेस्ट एपीआई इन फ्लास्क। सो लेट्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपको फ्लास्क से इंपोर्ट करना होगा फ्लास्क, फिर आप ये ऐप क्रिएट करते हो एंड देन ये वो URL है, रूट है, जिसकी मदद से आप एपीआई एंड पॉइंट बनाते हो, ठीक है। मैं C++ से रिलेटेड कुछ पूछता हूँ, हाउ टू क्रिएट array in C++। देखते हैं कि इसके बारे में हमारा मॉडल क्या जवाब देता है। import array from clients where age, यहाँ पे इसने थोड़ा सा मिस्टेक किया, might be corrected, but since array बनाते वक्त वहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करते हैं C++ में आई थिंक, बट ये एक ट्रांसफार्मर मॉडल होगा जो हम अपने कस्टम डेटा पे फाइन ट्यून करने वाले हैं स्क्रैच से। चले शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को जल्दी से। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ट्रांसफार्मर्स एंड LLM प्रोजेक्ट्स, और अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे हैं तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब मैं जाता हूँ अपने कोलैब नोटबुक में और यहाँ पे कुछ सेल्स ऐड करता हूँ। पहले काम यह है कि आप डेटा को लोड करें, और मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ। अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारा का सारा कोड एंड डेटा सेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट अभी के लिए आप जस्ट वीडियो को वॉच करें। तो ये है हमारा डेटा, ये डेटा सेट मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले डेटा सेट को ले आना होगा, तो मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ और जहाँ पे मेरा डेटा सेट पड़ा है, दिस इज द डेटा सेट, मैं यहाँ पे इसको लोड करता हूँ जल्दी से। मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं हल्का सा जूम इन करके आपको चीजें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कोड को रन किया, दिस इज द डेटा। अब यहाँ पे एक क्वेरी है, यानी एक प्रोग्रामिंग कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आगे एक अनदर कॉलम है कोड स्निपेट, जिसमें वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोड है पहले से, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम और कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन, तो ये उसका आंसर है। अब हमने एक LLM ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल ट्रेन करनी है इस क्वेरी एंड कोड स्निपेट डेटा पे। क्वेरी होगा हमारा इनपुट फीचर एंड कोड स्निपेट हमारा टारगेट फीचर। बेसिकली यहाँ पे हम कोई क्लासिफिकेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं करने वाले, बल्कि हम यहाँ पे जनरेशन काम कर रहे हैं, यानी हम इनपुट क्वेरी के बेस पे कोई चीज जनरेट करने वाले हैं, यानी टेक्स्ट जनरेशन, कोड जनरेशन, ठीक है। अब मेन काम यह है कि सबसे पहले क्वेरी एंड कोड स्निपेट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको लोअर केस में ले आए, ताकि मॉडल सेम वर्ड के बीच में कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर हमारे पास एक वर्ड है जैसे कि पाइथन, और आगे दूसरे सेंटेंस में एक और वर्ड आ गया पाइथन, तो यहाँ पे अपर लोअर की वजह से मॉडल इसको दो वर्ड कंसिडर करेगा, हालांकि ये एक वर्ड है। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पे इसको लोअर केस में ले आए। लोअर केस में लाने के लिए बहुत सिंपल है, आप क्वेरी वाले कॉलम के ऊपर कॉल करते हो लोअर मेथड को, ठीक है, या उससे पहले आप एक्सप्लिसिटली str यानी स्ट्रिंग में करते हो, कन्वर्ट करते हो, एंड देन पाइथन का लोअर इस पे कॉल करते हो। और ये सेम काम हमने स्निपेट के साथ किया। वैसे टैग की जरूरत नहीं है, बट हम कर सकते हैं, क्योंकि बल्कि मैं नहीं करता, क्योंकि वो आगे हमने यूज ही नहीं करना है। अब अगर मैं आपको DF दिखाऊं, वैसे ये कॉलम का नाम है स्निपेट, तो मैं इसको कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि जितने भी वर्ड्स या टेक्स्ट है लोअर केस में आ गया, इससे मॉडल को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ पे टोकनाइजेशन परफॉर्म करें। टोकनाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि एलएलएम मॉडल को आपका जो भी इनपुट क्वेरी एंड आउटपुट क्वेरी है उसको आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो आईडीज में। लाइक हाउ को एक नंबर देते हो, टू को एक नंबर देते हो, क्रिएट को एक नंबर देते हो। ठीक है, आईडीज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, अच्छा ये मॉडल जो हम यूज करने वाले हैं वो है T5 स्मॉल। जब भी आप एलएलएम में टेक्स्ट जनरेशन या कोई भी चीज जनरेट करने के लिए काम करते हो तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि आप T5 मॉडल ही यूज करें। उसके लिए आपको जाना होगा फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स, यू हैव टू इंपोर्ट T5 टोकनाइजर एंड उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं टोकनाइजर का। एंड देन यहाँ पे ये जो T5 टोकनाइजर है उसके फ्रॉम प्री ट्रेन के अंदर जाके अपना हगिंग फेस पे पड़ा जो T5 स्मॉल मॉडल है वो यहाँ पे लोड करता हूँ। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ टोकनाइजेशन, टोकनाइज द डेटा सेट। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे कमेंट डालता हूँ लोड टोकनाइजर और लोड T5 मॉडल या टोकनाइजर। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका काम यह होगा प्री प्रोसेस डेटा। ठीक है, जिसके पास एक एग्जांपल्स के नाम से हमने पैरामीटर पास किया और यहाँ पे पहले काम हमने ये करना है कि हम इनपुट्स, यू विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर जब मैं ये अप्लाई करूंगा अपने डेटा के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ कि जितने भी क्वेरी हैं, ये जितने भी क्वेरी हैं, हर क्वेरी से पहले मैं एक वर्ड ऐड करूंगा जनरेशन, जो मेरा स्पेशल कीवर्ड होगा मॉडल को ये बताने के लिए कि ये जो इनपुट क्वेरी आ रहा है इससे जो पहला वर्ड है ये बता रहा है कि आपने इसके लिए कुछ जनरेट करना है। ये नॉर्मली आप जनरेशन के टास्क में करते हो, मैंने अपने प्लेलिस्ट के कुछ प्रोजेक्ट में आई थिंक ये किया भी है। तो मैं एक लिस्ट कंप्रेहेंशन यहाँ पे चलाऊंगा जो क्या करेगा, एक लूप चलाता हूँ फॉर, जो एक क्वेरी उठाएगा किससे, अपने डेटा से, और उसके क्वेरी वाले कॉलम पे जाके, और हर क्वेरी को यानी पहले ये उठाएगा इसको, देन ये उठाएगा इसको। हर क्वेरी से पहले मैं यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ जनरेट कोड। ठीक है, लाइक दिस। अब हर क्वेरी के आगे आपका ये जनरेट टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। इट शुड बी DF आई थिंक, अगर मैं चेक कर लूँ, हाँ ये DF है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया अपना इनपुट्स। अब ये एक हमारे पास टारगेट है यानी जो कोड स्निपेट है, उसके लिए भी मैं इसको टारगेट्स कहता हूँ लाइक दिस। सो वो मैं DF के अंदर जाके अपना जो कोड स्निपेट है उसको एक्सप्लिसिटली टू लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बड़े गड़बड़ की, इट शुड बी डेटा एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि असल डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो इसी के पास है, इस फंक्शन के पास जब आएगा, जब मैं इसको अप्लाई करूंगा आगे, यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, तो मैंने इनपुट्स निकाले, टारगेट्स निकाले। अब मैं अपने डेटा पे बल्कि अभी के लिए क्या करते हैं, टोकनाइज भी करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इनपुट इनकोडिंग्स के नाम से, और उसके बाद टोकनाइजर को कॉल करता हूं जो मैंने लोड किया है। अब आपको पता है कि टोकनाइजर में आप अपना टेक्स्ट देते हो यानी इनपुट्स, और कुछ पैरामीटर लाइक ट्रंकेशन, पैडिंग, रिटर्न टेंसर, मैक्सिमम लेंथ, ताकि जो भी टोकनाइजेशन का प्रोसेस है सीक्वेंस को बराबर करने के लिए। तो ये मैंने अपने इनपुट इनकोडिंग्स एंड टारगेट इनकोडिंग दोनों के लिए किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं बताना चाहूँगा कि जो मैक्स लेंथ है वो 128 होना चाहिए, हालांकि ट्रांसफार्मर 512 तक सपोर्ट करता है, बट छोटे है हमारे पास जो सेंटेंसेस है, क्वेरीज है, वो छोटे हैं, तो 128 से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, इसके अलावा हम एक और पैरामीटर इसमें ऐड कर सकते हैं, पैडिंग मैंने ऐड किया है। अच्छा, पैडिंग को ट्रू करने के बजाय क्यों ना हम इसमें डाल दें मैक्स लेंथ, कि जो भी हमारे डेटा के अंदर मैक्सिमम सीक्वेंस है, हमारा मैक्स लेंथ वहां तक होना चाहिए, उससे एक्सीड करने की जरूरत नहीं।
ठीक है, ये हो गया। सो अब इस डेटा के पास जो हमने इनपुट्स निकाले एंड टारगेट्स निकाले वो हमने टोकनाइज किया इनपुट इनकोडिंग, और टारगेट हमने टारगेट इनकोडिंग में स्टोर किया। अब एक आखिरी काम करते हैं कि हम इन दोनों को रिटर्न करते हैं, यानी ये फंक्शन हमें ये दोनों चीज़ें रिटर्न करके देगा। और कैसे रिटर्न करेगा? सिंपल, मैंने जाना है यहाँ पे इनपुट इनकोडिंग्स एंड टारगेट इनकोडिंग्स। अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ, लेकिन कॉल करते वक्त मैं यहाँ पे इनपुट एंड टारगेट इनकोडिंग्स में इस प्री प्रोसेस डेटा फंक्शन को कॉल करके मैंने अपना पूरा डीएफ पास किया। सो फाइनली आई गेट दिस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। सो मैं इसको जल्दी से रन करता हूँ। सो मुझे प्रेस करना होगा शिफ्ट एंटर। सो हमारा T5 मॉडल यहाँ पे लोड हो रहा है, बेसिकली टोकनाइजर, और अब इनकोडिंग वाला प्रोसेस शुरू है, तो ये हो गया। सो अब अगर मैं इनपुट इनकोडिंग्स के 0 पे पड़ा दिखा दूँ, यानी फर्स्ट रो, सिंस ये एक एरे नहीं है तो ये हमें नहीं दिखाएगा। या यू कैन क्लियरली सी अब। सो ये है हमारा पूरा का पूरा जितने भी रोज थे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, दिस इनपुट क्वेरी, दिस टोटल 3019। ओके, सो वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहला क्वेरी है। इसके अंदर 3 चीजें हो गई, इनपुट आईडीज, यानी हर वर्ड को एक आईडी मिला होगा, और अगर छोटा है तो पैडिंग ऐड हुआ होगा 00 का। ये हमारा दूसरा क्वेरी है, ये हमारा तीसरा क्वेरी है, अंटल यहाँ पे आपके जो अटेंशन मास्क के हर वो चीज, ठीक है। और ये सेम काम आपके टारगेट इनकोडिंग्स के साथ भी हुआ होगा। अब एक लास्ट काम बिफोर फाइन ट्यूनिंग द मॉडल, कि हम यहाँ पे ये जो 2 चीजें हैं, इनपुट इनकोडिंग्स एंड टारगेट इनकोडिंग्स, इसको प्रॉपर जो एक ट्रांसफार्मर मॉडल को डेटा सेट फॉर्मेट चाहिए उसमें ले आए। अब इसके 3 तरीके हैं, या तो आप पायटोर्च से कर दें, या फिर जो डेटा सेट लाइब्रेरी है उससे कर दें, या फिर आप कस्टम क्लास बना ले, उससे भी कर सकते हो। तो मैंने पहले से कस्टम क्लास बनाया है। आज मैं नया तरीका आपको सिखाता हूँ कि किसी डेटा को जो एक ट्रांसफार्मर फॉर्मेट में लाने के लिए आप कोड यूज करते हो, वो आप एक कस्टम क्लास से भी कर सकते हो, ठीक। सो कोड यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे एक सेल ऐड करनी होगी, कोडिंग सेल। इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, लाइक दिस। सो ये रहा अपना कोड। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास 2 चीज, ये हमारे पास एक क्लास है, पाइथन क्लास है कस्टम, ठीक है, जो बेसिकली पायटोर्च के साथ आप करते हो। इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसकी ऑब्जेक्ट बनाई, बेसिकली डेटा से अपना इनपुट इनकोडिंग्स एंड टारगेट इनकोडिंग्स पास किया। अब इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, टोर्च लाइब्रेरी के यूटिल्स क्लास के अंदर जाकर डेटा वाले क्लास से डेटा सेट को लोड किया। अब ये सेम काम 2-3 लाइन में आप जो ट्रांसफार्मर के साथ एक लाइब्रेरी आती है डेटा सेट, उससे भी कर सकते हो। अपने इस प्लेलिस्ट में हम बड़े डिटेल से ये चीजें देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक इनिशियलाइजर है जिसमें हमारा इनपुट्स एंड टारगेट्स हमने इनिशियलाइज किया है, और यहाँ से हम अपने हर सीक्वेंस का लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये वो फंक्शन है गेट आइटम, जो हमें पलट के दे रहा है हर क्वेरी के 3 चीजें, इनपुट आईडीज, अटेंशन मास्क और उसका लेबल। इनपुट आईडीज आपका एक क्वेरी होगा, और उसमें अगर पैडिंग है एंड जो एक्टिव आईडीज है उनको ऑन करने के लिए हम अटेंशन मास्क ऐड करते हैं और पैडिंग्स को 0 रखते हैं, और जो हमारा कोड स्निपेट था टारगेट्स, वो लेबल्स बन जाएगा। तो अब मैं इसको रन करता हूं, ये रन हो गया। अब मैं एक सेल यहाँ पे ऐड करता हूं, बल्कि एक ही सेल ऐड करता हूं। अब हम मॉडल को यहाँ पे फाइन ट्यून करते हैं, ठीक है। तो पहले काम ये कि आपको ट्रांसफार्मर से इंपोर्ट करना होगा T5 फॉर कंडीशनल जनरेशन क्लास, T5 फॉर कंडीशनल जनरेशन एंड ट्रेनर, जिससे आप किसी भी LLM मॉडल को फाइन ट्यून करते हो। और इस ट्रेनर को चाहिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर या क्लास यूज करते हो, सॉरी क्लास नॉट पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉडल को लोड करता हूँ, तो मॉडल लोड करने का ये कोड है। एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिवाइस को भी निकालता हूँ।
क्योंकि किसी एलएलएम मॉडल को सम टाइम इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं टॉर्च में जाके ये कहता हूँ कि torch.cuda इज अवेलेबल। अगर जीपीयू है तो क्यूडा उठा के डिवाइस को दे दो, क्योंकि आगे मैंने ये मॉडल मूव करनी है इस पे। लेकिन अगर जीपीयू नहीं है तो सीपीयू से काम चला। सिंस आई एम यूजिंग कोलैब तो मेरे पास जीपीयू है, ठीक है। अब हम मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं। तो फाइन ट्यून वाला प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, मैं जल्दी से आपको कोड दिखा देता हूँ। सो ये है कोड। अब इस कोड को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रेनर जिसको हमने अपना मॉडल पास किया, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट पास किए, ट्रेनिंग डेटा सेट एंड इवेल डेटा सेट में भी मैंने जो डेटा सेट है वो पास किया। यानी बेसिकली मैंने इस प्रोजेक्ट में ट्रेन टेस्ट किया ही नहीं है। अब बात ये है कि हम पहले देखते हैं कि ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स है क्या। ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली आप किसी डीप लर्निंग यानी एलएलएम मॉडल के जो पैरामीटर्स है, चेक पॉइंट सेव करने की फोल्डर है, इवेल्युएशन स्ट्रेटजी है, वो डिफाइन करता हूँ। इस डायरेक्टरी में हम अपने मॉडल के चेक पॉइंट स्टोर कर रहे हैं। और हम जब मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, आपको पता है कि डीप लर्निंग में जब आप किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हो तो बैक प्रोपगेशन होता है और इसके लिए आप इपोक चलाते हो। तो हम हर इपोक के बाद मॉडल को इवेल्युएट करना चाहते हैं, ठीक है। लर्निंग रेट आपको पता है, बैक प्रोपगेशन के दौरान वर्ड्स को अपडेट करते हो ताकि आपको मिनिमम यानी कम से कम लॉस या जो एरर है वो मिले। स्पीड अप करने के लिए आप डिवाइस सेट करते हो बैचेस में। 5 बार मैं इसको ट्रेन करना चाहता हूँ। और फिटिंग से बचने के लिए वेट डिके, लॉगिंग डायरेक्टरी, लॉगिंग स्टेप्स, दिस आर सम पैरामीटर्स। आपको इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, बट यह आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और हर बार मैं चाहता हूं कि जब फाइनली ये ट्यून हो जाए तो जो बेस्ट मॉडल हो वो एट द एंड यहाँ पे लोड हो। हम यहाँ पे FP16 एक फ्लोट वैल्यू है जिसका मतलब है मिक्स्ड प्रिसीजन, आपके ट्रेनिंग को और भी स्पीड अप करता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा इसकी फ्लो। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। क्या हमने पीछे से रन किया है जी? ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब एक काम करना है कि जो WAN-DB का API है वो जल्दी से यहाँ पे गेट करते हैं। तो जस्ट इस लिंक पे क्लिक कर दें, एक न्यू टैब में आपको ये API मिल जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो जस्ट लॉग इन कर दें। एंड यहाँ से आप आसानी के साथ कॉपी करके इसको यहाँ से हटा सकते हो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे आप एंटर करते हो तो आपका जो मॉडल है वो फाइन ट्यून यानी ट्रेनिंग वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, कोई 5-10 मिनट में ये आपका ट्रेन हो जाएगा। सिंस हमारे पास डेटा छोटा है और हमारा इनपुट एंड आउटपुट भी छोटा है तो ये मॉडल ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, तब तक ये यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाए तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो 5 इपोक्स के बाद मॉडल का जो लॉस है वो बहुत यहाँ पे रिड्यूस है, विच इज़ अ गुड साइन। अब मैंने इस मॉडल को सेव करना है इसको मैंने अपने ड्राइव में। तो आप जस्ट इस पे क्लिक करें, आपका ड्राइव लोड हो जाएगा और फिर आप इसके अंदर यहाँ से कॉपी को पाथ करें और ये कोड चलाएं, model.save pretrain on this path, ठीक है, एंड tokenizer.save pretrain on this same path। तो मैं अभी के लिए इसको रन करता हूँ। अब अगर मैं आपको ड्राइव में दिखाऊं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं जाऊँ माई ड्राइव में तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो T5 फाइन ट्यून मॉडल, ठीक है। होप यू गेट इट। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक प्रॉपर जनरेशन सिस्टम बनाता हूँ, देन वी विल डिप्लॉय दिस सिस्टम यूजिंग स्ट्रीमलेट ऐप, ओके। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जनरेट कोड के नाम से, ठीक है, जिसके पास यूजर का क्वेरी आएगा।
अब सबसे पहले उस क्वेरी को मैंने लोअर केस में ले आना है, तो क्वेरी डॉट लोअर, क्योंकि हमारा मॉडल लोअर केस पर ट्रेन हुआ है। उसके बाद मैंने इसको टोकनाइज करना है यूजिंग दिस कोड। तो मैं जल्दी से यहाँ पर टैब एंटर करता हूँ, टोकनाइजर डॉट इन कोड। अभी वो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया जो हमने ट्रेनिंग के दौरान किया था। रिटर्न टेंसर विल बी पायटॉर्च एंड यहाँ पे मैं इसको जो ट्रंकेशन है वो भी ट्रू रखता हूँ, ठीक है। एंड हम मैक्स लेंथ को भी यहाँ पे रख सकते हैं, कोई जो हमने ट्रेनिंग के दौरान किया था 128, ये यहाँ पे 128, ठीक है। और ये हो गया। अब जो इनपुट क्वेरी होगा वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। तो हमने जस्ट मॉडल से जनरेट किया इस इनपुट क्वेरी के लिए आउटपुट पोर्ट मैक्स लेंथ विल बी 28, नंबर ऑफ बीम्स विल बी 4। इसका मतलब ये है कि ये इस टेक्स्ट के लिए जो भी क्वेरी का यूजर का क्वेरी होगा इसके लिए मॉडल 4 कोड जनरेट करेगा और जो सबसे टॉप होगा मोस्ट रिलेटेड उसको आखिर में निकालेगा। अर्ली स्टॉपिंग, सिंस ये स्पेशल जो स्टार्ट एंड एंड कीवर्ड यूज करता है या टैग यूज करता है ट्रांसफार्मर मॉडल, उसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। और उसके बाद ये हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो आउटपुट है उसको डिकोड करके पलट के टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो स्पेशल टोकन होगा वो यहाँ से हट जाएगा। एंड दिस इज द जनरेटेड कोड, और जनरेटेड कोड ये फंक्शन हमें पलट के दे देगा। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ जनरेट कोड, और इसको अभी के लिए मैं जस्ट एक क्वेरी पास करता हूँ लाइक हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। देखते हैं कि मॉडल का रिजल्ट क्या है। यहाँ पे यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है, इट शुड बी इनपुट आईडीज। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसने दिया, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ठीक है, बट वी नीड अ लिस्ट नॉट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो ये डिपेंड करता है डेटा पे। डेटा बहुत छोटा था बट ये बहुत जगहों पे आपको सही रिजल्ट भी देगा। ओवरऑल मॉडल जो है उसका रिजल्ट सही रहेगा। सो अब आपका काम ये है कि आपने जाना है अपने ड्राइव में, और ये जो T5 मॉडल है इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे डाउनलोड हो जाए देन लेट्स डिप्लॉय दिस इन आवर PyCharm एंड स्ट्रीमलेट ऐप। सो PyCharm के अंदर सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी एज ST। अब मैं यहाँ पे UI बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं ST के अंदर जाकर टाइटल को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोड जनरेशन यूजिंग फाइन ट्यून मॉडल, और उसके बाद मैं यूजर से टेक्स्ट लूंगा और उसको मैं कहता हूँ क्वेरी। तो st.text इनपुट एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप यूजर से कह सकते हो कि इंटर योर क्वेरी हियर। तो अभी के लिए मैं जाके इसको रन करता हूँ, फिर देखते हैं। बल्कि एक बटन भी ऐड करता हूँ कि अगर किसी ने st.button पे क्लिक किया है, और बटन को मैं नाम देता हूँ जनरेट कोड, तो फिर आप आगे जाके कुछ करें। सो मैं जाता हूँ टर्मिनल में। पहले काम तो आपने ये करना है कि आपने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। सो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, बट मैं क्या करता हूँ इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। सो उसके लिए आप यूज करते हो स्ट्रीमलेट रन main.py, जो भी आपके फाइल का नाम है main.py है। तो जैसे आप एंटर करोगे आपका जो वेब ऐप है वो आपके क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, कुछ डालो तो कुछ होगा, ठीक है। अब इस बटन के अंदर जाके मैं एक चेक लगाता हूँ कि क्या यूजर ने क्वेरी डाला है या नहीं। इफ क्वेरी यानी अगर यूजर ने क्वेरी डाला है तब आगे जाके हमें कोड जनरेट करके दें यूजिंग वही सेम फंक्शन जो हमने कोलैब में यूज किया था, जनरेट कोड, और उसको हम यूजर का क्वेरी पास करेंगे और फिर हम इस जनरेटेड कोड को हम डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं सब हेडर में जाके कहता हूँ कि जनरेटेड कोड एंड st.कोड। एक कोड एक फंक्शन होता है जिसमें कोई भी कोड आप कोड में दिखा सकते हो, यानी बिल्कुल वो कोड की तरह लगेगा। और किस टाइप का कोड होना चाहिए? पाइथन का।
अब ये कोड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए व्हाइट कलर में है, ये ग्रीन में है, ये ऑरेंज में है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरा जो जनरेटेड कोड हो वो भी उसी तरह दिखाई दे। आफ्टर ऑल वो एक स्ट्रिंग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कोड की तरह दिखाए, तो कोड एक फंक्शन है। लेकिन कोड हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ वर्जन में दिखाना चाहता हूँ अपने कोड को, या किसी और में। मैं पाइथन वाला जो सिंटैक्स का डिजाइन है, नॉट सिंटैक्स, जस्ट डिजाइन की बात हो रही है। कोई भी लैंग्वेज के लिए जो भी कोड जनरेट होगा वो उस डिजाइन में होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ना वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए तो पहला काम आपने ये करना होगा कि आपको ट्रांसफार्मर से इंपोर्ट करना होगा T5 टोकनाइजर एंड T5 फॉर कंडीशनल जनरेशन वाला क्लास। और उसके बाद मैं मॉडल को लोड करता हूँ, तो T5 डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड और मैं पा देता हूँ। अब वो जो डाउनलोडेड मॉडल है वो यहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है T5 लाइक दिस। उसके बाद मैं टोकनाइजर को यहाँ पे ले आता हूँ। तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा T5 टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड और जो हमारा T5 मॉडल है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट काम सिर्फ ये है कि वो फंक्शन हम यहाँ पे रखें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके Ctrl+A Ctrl+V करता हूँ। अब मैं आपको फ्लो समझाता हूँ, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट्स किए दोनों मॉडल, इन टोकनाइजर को हमने यहाँ पे लोड किया। ये एग्जैक्टली वही फंक्शन है जो हमने कोलैब में यूज किया था। ये हमारा टाइटल हो गया। ये हमने यूजर से क्वेरी लिया। जब बटन पे क्लिक होगा तो इस जनरेट कोड के पास यूजर का क्वेरी जाएगा और वो पलट के हमें देगा टेक्स्ट, ठीक है, यानी कोड। और वो कोड हमने यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अगर ये नहीं है, यानी ये पूरा इफ नहीं चलता, तो मतलब यूजर ने क्वेरी डाला ही नहीं है, तो हमें यूजर को मैसेज देना होगा कि प्लीज एंटर अ क्वेरी टू जनरेट कोड, या दिस इज द कोड। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको रिफ्रेश मारता हूँ। सो मैं यहाँ पे एक क्वेरी पूछता हूँ, हाउ टू रीड अ फाइल इन C++। सो या तो हमने डिस्प्ले नहीं किया है या फिर मॉडल ने कुछ गलत यहाँ पे दिया। हमें एक और क्वेरी दे। सो ये रहा अपना क्वेरी, हाउ टू इम्प्लीमेंट अ क्लास इन C++। ठीक है, मॉडल यहाँ पे काम कर रहा है। ये वो सिंटैक्स है और यहाँ पे एक पैरामीटर, एक वैल्यू भी दिया है प्राइवेट में, ठीक है, काम कर रहा है। इसके लिए पता नहीं मॉडल ने आंसर सही नहीं दिया। सो सम टाइम ये मॉडल 100% आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता। ये बहुत बार गलती भी करेगा, क्योंकि एक तो डेटा मैंने GPT मॉडल से तैयार किया है, दूसरी बात ये कि वो डेटा बहुत ही कम था। तो इसके लिए LLM के लिए बहुत बड़ा डेटा चाहिए और वो डेटा मोस्टली रियल वर्ड हो। तो हमने, वैसे ये भी रियल वर्ड था, GPT से तैयार किया था। बढ़िया, इट्स वर्किंग। सो या